का योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश की लड़की को एक चौराहे पर कोई मंचला छेड़ेगा तो उसका दूसरे चौराहे पर इलाज बांध दिया जाएगा। लेकिन फिर क्यों मेरी बहन को एक मंचले ने, एक सन की आशिक ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, तो फिर उसके हत्यारे को उसका इलाज क्यों नहीं बांधा गया। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की करौंदा चौथर गांव की, जहां के रहने वाले वेद प्रकाश शर्मा, जिनकी दो बेटी हैं, एक भावना शर्मा जो कि 24 साल की है, एक बेटी उनकी आकांक्षा शर्मा। भावना शर्मा ने बीएड किया था। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। 1 मई 2025 को शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से ठीक 10 दिन पहले एक तरफा प्यार में सन की आशिक ने, जो घर के करीब 500 मीटर पर उसका घर है, जिसका नाम होता है शिवांग त्यागी, वो कई साल से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। कई बार उसको समझाया गया, कई बार उसकी शिकायत की गई, तो समाज के ही लोग इस बात को रफा दफा कर देते थे, हर बार समझाकर इस केस को खत्म कर देते। लेकिन उन्होंने पुलिस में भी इसकी शिकायत करी, लेकिन फिर भी उसका कोई हल नहीं निकला। वो लगातार उनकी बेटी को परेशान करता रहा। परेशान होकर उन्होंने अपनी बेटी का करीब 4 महीने पहले रिश्ता तय कर दिया, ताकि वो अपनी बेटी की शादी कर सके, क्योंकि उनकी बेटी बहुत पढ़ने में होशियार थी। वो एक शिक्षिका बनना चाहती थी। लेकिन पड़ोस के पास के ही रहने वाले शिवांग त्यागी ने उसको इतना परेशान किया कि उसने बाहर निकलना भी बंद कर दिया। 1 मई को शादी थी, घर में शादी की तैयारी चल रही थी, और 20 अप्रैल 2025 को वेद प्रकाश शर्मा अपनी बेटी भावना शर्मा और आकांक्षा शर्मा के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। वो काफी दिन से उसका पीछा कर रहा था। कई बार समझाया गया इस पर, कई बार झगड़े भी हुए, पुलिस कंप्लेंट भी की गई, लेकिन हर बार बात सुलझ जाती और हर बार वो माफी मांगकर बात टाल दी जाती। लेकिन 20 अप्रैल 2025 को त्यागी ने जो अपराध किया, इस अपराध ने पूरे शहर को झंझोड़ कर रख दिया। 20 अप्रैल 2025 के दिन सुबह करीब 8 से 9 बजे थे कि वो अपनी बेटी भावना शर्मा को और आकांक्षा शर्मा के साथ बाइक पर बैठकर अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। लेकिन पीछे से ही वो लड़का आरोपी शिवांग त्यागी पीछा कर रहा था, और जैसे ही घर से करीब 300 से 500 मीटर वो निकले ही होंगे कि उसने पीछे से आके भावना के सिर पर गोली मार दी और भावना बाइक से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, आरोपी को पकड़ने की प्रयास किया, लेकिन आरोपी शिवांग त्यागी वहां से भाग गया। उसके हाथ में तमंचा था और लहराता हुआ वहां से भाग गया। पुलिस को इसको सूचा जब भावना शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। जब लोगों ने ये देखा तो लोगों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस एसपी सिटी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। आरोपी भाग ना पाए, इसके लिए गांव के रास्तों पर उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी। जब आरोपी को इस बात का पता चला कि उसके कोई भी रास्ता ऐसा नहीं बचा है जहां से वो भाग निकले, तो आरोपी ने खुद नगीना थाने में जाकर सरेंडर कर दिया और अपना गुनाह कबूल किया कि उसने भावना शर्मा की गोली मारकर हत्या की है, क्योंकि वो भावना से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन करती थी। वो 4 साल लगातार उसके साथ अपना प्रपोजल भेजता रहा, लेकिन वो इनकार करती रही। अब भावना शर्मा की 1 मई 2025 को शादी थी, और शादी से 10 दिन पहले आरोपी शिवांग त्यागी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। भावना शर्मा के जो परिजन हैं, उनका कहना है कि शिवांग त्यागी भावना के साथ पढ़ता था और वो एक तरफा भावना से प्यार करता था, लेकिन भावना बहुत समझदार थी, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो शिवांग से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। उसने कई बार घर पर आकर शिकायत भी करी कि
शिवांग उसको परेशान करता है। हमने उसकी शिकायत भी कई बार करी है। और आरोपी शिवांग और भावना का घर जो था वो आसपास ही था, करीब 300 से 500 मीटर की दूरी पर। आरोपी भावना शर्मा पर हमेशा नजर रखता था कि वो कहाँ जा रही है और वो उसका पीछा करता था। कई बार भावना शर्मा को शिवांग त्यागी ने अपना प्रपोजल भेजा। हर बार वो मना कर देती क्योंकि जो शिवांग त्यागी है वो एक अच्छा लड़का नहीं था। वो कई आरोप थे उस पर कि वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था, का दबाव बना रहा था आरोपी। भावना के परिजनों का कहना है कि आरोप और भावना एक साथ पढ़ाई करते थे। शिवा बार बार उससे शादी का दबाव बना रहा था। उसे साफ इनकार कर चुकी थी कि वो उससे प्रेम नहीं करती। 2 महीने पहले से शिवांग भावना को परेशान कर रहा था। एक से शिवांग को ये बात का पता चला है कि भावना का रिश्ता तय हो चुका है और उसकी शादी 1 मई 2025 को होने वाली है। तभी से वो भावना को परेशान कर रहा था। भावना का भाई दीपराज का कहना है कि वो उसकी बहन भावना पर शादी का दबाव बना रहा था, ब्लैकमेल करता था, उसको फोन करता था, उसको धमकी देता था कि वो उसी से शादी करे। लेकिन भावना साफ साफ इनकार कर देती थी। कहना है कि हमने कई बार थाने में इसकी शिकायत में 2 बार पंचायत हुई, लेकिन पंचायत के लोगों ने दोनों ही पक्षों की बात सुनकर उस केस को वहीं पर सुलझा दिया जाता और दोनों ही परिवार को समझा दिया जाता। पंचायत के सामने शिवांग कह देता कि वो आगे से ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसकी वजह से उनके परिवार को परेशानी उठानी पड़े। वो उनकी बेटी भावना से दूर रहेगा। लेकिन कुछ ही दिन गुजरते फिर से वो आरोपी शिवांग उनकी बहन को परेशान करता। दिन के पिता वेद प्रकाश ने अपनी बेटी 24 वर्षीय भावना का रिश्ता करीब 4 महीने पहले तय किया था। 1 मई को भावना की शादी थी। मई 2025 को वेद प्रकाश की बेटी 24 वर्षीय भावना की शादी थी, शादी की तैयारी कर रही थी। लेकिन 20 अप्रैल 2025 को भावना शर्मा अपने पिता वेद प्रकाश शर्मा और अपनी छोटी बहन आकांक्षा शर्मा के साथ शादी की तैयारी के लिए शॉपिंग के लिए वो निकली थी। लेकिन घर से थोड़ी ही दूर निकली थी कि वो मन चला शिवांग त्यागी वो उसका पीछा करने लगा। वो कुछ समझ पाती कि इतने ही देर में वो भावना के सर पे तमंचे से गोली मार देता, जिससे भावना बाइक से गिर जाती है सड़क पर और भावना की वहीं पर मौत हो जाती है। वारदात करने के बाद आरोपी शिवांग त्यागी ने नगीना थाने में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया है और अपना गुनाह कबूल कर दिया है। एसपी सिटी बोले, एक तरफा प्यार में वारदात, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने कहा कि शिवांग त्यागी हत्या का आरोपी है। वारदात के बाद उसने तमंचे के साथ थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि वो भावना के साथ पढ़ता था। भावना की शादी तय हो गई थी, इस वजह से उसने हत्या कर दी। ये घटना 20 अप्रैल 2025 की है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, न ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।